नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ कि अमावस्या यानी कि अधिक मास की अमावस्या, जिस पे कि अधिक मास का समापन हो रहा है। तो अधिक मास के समापन के समय आपको क्या करना चाहिए, दीपदान कैसे और कहाँ कहाँ करना चाहिए, पीपल पूजा का कल सही समय क्या है। कल यानी कि 16 अगस्त को अमावस्या तिथि पड़ रही है, तो 16 अगस्त को हमें पीपल पूजा कब करनी चाहिए। देखिए, पीपल पूजा तो सभी करते हैं, लेकिन पीपल पूजा करते समय का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। जैसे शनिवार को हो गया, क्योंकि देखिए पीपल वृक्ष वैसे तो अकेला है, परंतु यहाँ पे निवास करने वाले देवगण भी हैं, पितृ भी हैं, भूत प्रेत जो है कि मृत आत्माएं इत्यादि होती हैं। इसलिए समय का ध्यान रखते हुए पीपल वृक्ष की पूजा आराधना करनी चाहिए। दीपदान कहाँ और किस प्रकार करना चाहिए। मात्र अकेले एक अमावस्या के दीपदान का फल आपको नहीं प्राप्त होगा, आपको प्राप्त होगा पूरी अमावस्या के साथ साथ अधिक मास के समापन पर दीपदान करने का भी पुण्य फल प्राप्त होगा। तो अधिक मास का समापन कैसे करना है, कौन कौन सी चीज़ें करना है। और दोस्तों, अमावस्या तिथि में कुछ विशेष कार्य होते हैं जो वर्जित कार्य होते हैं, उनको तो भूल कर नहीं करना चाहिए। आप दान पुण्य करते हैं या नहीं, अमावस्या के नियम मानते हैं या नहीं, इससे उतना प्रभाव नहीं पड़ता है जितना कि आप अमावस्या के दिन ये जो काम मैं बताने जा रही हूँ, निश्चित रूप से ये जीवन को धीरे धीरे खोखला कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं यदि अमावस्या पे किया जाए। अब ये बातें थोड़ा सा आपको बड़ी लग रही होगी, कैसे बर्बाद करते हैं। देखिए, गरुड़ पुराण के अनुसार कहा जाता है कि प्रति महीने में एक बार अमावस्या पे हमारे घर के पितर हमारे दरवाजे पे आते हैं, और वो ज़रूरी नहीं है कि इंसान के रूप में आए, वो कौवे के रूप में आ सकते हैं, बिल्ली के रूप में आ सकते हैं, किसी मांगने वाले के रूप में। एक आपने भी कहावत सुनी होगी ना, नारायण ना जाने किस रूप में नारायण मिल जा। तो सब मिला जुला कर हम ये देखते हैं, और हिंदू धर्मवासी जब वृक्षों में भी देवता देखते हैं, तो ये चीज़ हमारे शास्त्र ही बताए हैं कि किसी भी रूप में आपके पितृ आपके दरवाजे अमावस्या पे आते हैं। तो ऐसे में कुछ भी छोटी सी त्रुटि आपको निश्चित रूप से आपको मतलब आपकी किए गए कार्यों को बहुत ज़्यादा दिक्कत में डाल देती है। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो दोस्तों, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अमावस्या तिथि जो कि 16 तारीख को पड़ रही है। अमावस्या की शुरुआत बता ही चुकी हूँ आपको कब, और पूर्णतः अमावस्या स्नान ध्यान की पीपल पूजा की हमें मिल रही है 16 तारीख को। 16 तारीख को सुबह सवेरे जो है आप सूर्योदय के बाद, कुछ लोग जो है वो बता रहे हैं, कमेंट भी लगातार आ रहे हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में पीपल पूजा कर सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों, ये भूल, ये गलती आप सभी मत करिएगा। आप इतने दिन से मार्गदर्शन को सुन रहे हैं, नए हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि आप इतने दिन से मार्गदर्शन को सुन रहे हैं तो आपको ये बात जान जाना चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में यानी अंधेरे में पीपल को नहीं पूजना चाहिए। तो आप कल कम से कम जो है वो 9 बजे तक पीपल पूजा कर लीजिए। सुबह 9 बजे की बात कर रही हूँ, और शाम को सूर्यास्त होने से पूर्व आप पीपल में दिया जला लें, और ये काम आपका पूर्ण हो जाएगा। यदि आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने पितर शांति के लिए बहुत महत्वपूर्ण उपाय बताया है, तो आप उस वीडियो को देखिए, वो भी आप ज़रूर कर लीजिएगा। जो 5 मिठाई वाला और शिवलिंग पे ये जौ वगैरह रखने वाला बताया है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। इसके पहले ही मैंने वो वीडियो अपलोड की है, तो नहीं देखे हैं दोस्तों तो फ्री में जो एडवाइस मिलती है कभी कभी बहुत काम की होती है, और उसको आप सभी को ज़रूर मान जाना चाहिए यदि आपके घर में पितृदोष लगा है तो दोस्तों, एक और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आपको वीडियो पसंद आ रही है, मेरी बातें पसंद आ रहे हैं, उपाय से आपको लाभ हो रहा है, तो आप चैनल के साथ जुड़ जाइए। इस तरह की जानकारियाँ आपको निश्चित तौर पे इस चैनल से मिलती रहेंगी। साथ साथ आप एक लाइक ज़रूर करिए, आपके लाइक बहुत बड़ी प्रेरणा देते हैं। ये एक हमको मतलब प्रेरणा मिलती है कि जिससे कि आपके लिए और अच्छी और क्या क्या अच्छा मैं कर सकती हूँ, आपके लिए पूरी तरह से समर्पित होना चाहती हूँ और हो रही हूँ। क्योंकि मेरा मानना है कि यदि उनको लाभ नहीं हुआ जो विश्वास नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, जो लोग विश्वास के साथ बटन दबाए हैं उनको लाभ ज़रूर होना चाहिए, और भोलेनाथ की कृपा से हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा ये प्रसन्नता वाली बात है दोस्तों। तो पसंद आए, नए हैं आप तो चैनल के साथ जुड़ जाइए सब्सक्राइब करके। दूसरी चीज़ है कि पीपल पूजा का तो हम जान चुके, दीपदान कब करें। देखिए, दीपदान यदि आप कल सुबह करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में तो भी आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब दीपदान कहाँ करेंगे आप, सबसे अच्छा होगा ना कि शाम को दीपदान करिए, सबसे अच्छा और बढ़िया। और कम से कम कितने दीपदान करें आप, तो आज अधिक मास का समापन है, अमावस्या तिथि है, 11 दीपक जला लीजिए। अब एक जो चीज़ आपको बताने जा रही हूँ ना, उसको गांठ बांध लीजिए हमेशा के लिए। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण और गूढ़ बात है। यदि दीपदान का संपूर्ण लाभ लेना चाहते हैं ना, तो आप आटे का दीपक बनाइए,
समझिए मेरी बात को। आटे का दीपक बनाइए और उस दीपक को थोड़ा गहरा गहरा बनाइए और 11 दीपक आटे का बना करके क्या करिए, पहला दीपक हमारे घर की तुलसी के पास समर्पित करिए। लेकिन देखिए, ध्यान आपको ये रखना है कि तुलसी के पास जो दीपक आप समर्पित करते हैं वो सारे दीपक थोड़ा अधिक समय तक डालना चाहिए। मैं भी मंदिर जाती हूँ आप लोग की तरह, तो देखती हूँ कुछ लोग ना दिया जलाने का नाम करते हैं, क्या करते हैं कि वो रुई में थोड़ा सा घी लगा करके जला देते हैं, वो तुरंत ही कपूर की तरह ठंडा हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना है। दीपक आप चाहे तिल का जलाइए या घी का जलाइए, लेकिन दीपक का मतलब है कि कुछ देर जले। आप बहुत ज़्यादा बड़ा दीपक नहीं बना सकते, लेकिन आप कुछ देर तो जलाइए। दीपक का मतलब है कुछ देर जले, तो बिल्कुल वो छोटी सी बाती में थोड़ा सा घी लपेट करके मत जलाइए, थोड़ा सा बड़ा दीपक बनाइए। ये चीज़ करिए। और पहला दीपक घर की तुलसी के पास रखिए, क्योंकि तुलसी के पास जब आप दीपदान करते हैं ना तो सबसे ज़्यादा प्रसन्न श्रीहरि होते हैं, और श्रीहरि विष्णु प्रसन्न हुए तो आपके लिए कर्ज की कोई समस्या नहीं रह जाएगी। आपके पास लक्ष्मी आने के लिए उद्धत रहेंगी, वो स्वयं आना चाहेंगी, क्योंकि हरिप्रिया तुलसी हैं और हरिप्रिया माता लक्ष्मी हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जब श्रीहरि आपसे प्रसन्न होंगे तो लक्ष्मी जी को आने के लिए आपको कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो पहला दीपक तुलसी के पास, दूसरा दीपक हमारे घर के मंदिर में आप जैसे जलाते हैं वैसे जलाइए। और तीसरा दीपक आपको कहाँ जलाना है, यदि कहीं पे आपको मिल जाता है बिल्व वृक्ष के नीचे जलाइए। अब देखिए, बिल्व वृक्ष के नीचे जलाने में गलती क्या हमसे हो जाती है, हम छोटा सा पौधा लगा लेते हैं, उसके नीचे जला देते हैं। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि कोई भी वृक्ष, उसका पूजन आपको तब फलदायी होता है जब वो वृक्ष फलदार हो। ऐसा नहीं होता है तो हमें उस पूजा का कोई फल नहीं मिलता है। चलिए, अब ये वृक्ष आपको मिल जाता है, अति उत्तम। नहीं मिलता है तो जो भी वृक्ष मिले, जैसा भी छोटा बड़ा आप कर लीजिएगा, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि कुछ ना कुछ तो फ़ायदा मिलेगा ही। कुछ नहीं करने से तो अच्छा है कि हम छोटे वृक्ष के नीचे जलाएं, तो कुछ फ़ायदा हमको ज़रूर मिलेगा। तो तीसरा दीपक यहाँ हो गया। चौथा दीपक, यदि हमारे घर में आंवले का वृक्ष है, जला दीजिए। आंवले का वृक्ष थोड़ा दुर्लभ है तो नहीं मिलता है, कोई बात नहीं। एक दीपक आज पूरा प्रयास करिएगा, मैं बता रही हूँ कि आप गौशाला में जलाइएगा। गौ माता में 33 कोटि हमारे देवी देवता तो रहते ही हैं, 9 ग्रहों को नियंत्रण करने की शक्ति गौ माता में है। आपने जाना कि आप जानते होंगे कि रघुवंशम महाकाव्य में, जो कि 12th की संस्कृत में है, तो वो रघुवंशम महाकाव्य में छोटा सा एक पार्ट है 12th के संस्कृत में, तो उसमें ये बताया गया है कि राजा दिलीप ने गौ सेवा के द्वारा ही संतान जैसी बड़ी चीज़ प्राप्त कर ली। तो कहा गया है, उसमें एक चीज़ और कही गई है कि व्यक्ति अपने जीवन में असंभव को संभव करना चाहता है तो गौ सेवा करे। चलिए, ये तो जिनके भाग्य में है, बहुत अच्छी बात। लेकिन आज एक दीपदान आप गौशाला में जाकर जरूर कर लीजिएगा। गौ माता घर में है तो अति उत्तम, नहीं है प्रयास करिएगा। ज़रूरी नहीं है, आप लोग पूछते हैं कि यहाँ नहीं मिल पाता, वहाँ नहीं मिल पाता, प्रयास करिएगा, मिल जाता है तो ठीक है, नहीं जो जितने दीपक संभव हो आप लोग जला लीजिएगा। उसके बाद आपको पीपल वृक्ष के नीचे घी का, तिल के तेल का और सरसों के तेल का, किसी भी चीज़ का जलाया जा सकता है, ये कर लीजिएगा। उसके बाद अब अगला दीपदान आपको करना है अपने घर के रसोई में, अपने घर के रसोई में कर लीजिएगा। और उसके बाद आप अपने घर के जो दक्षिण का कमरा होगा तो उस कमरे में आप एक दीपक जलाकर रख दीजिएगा। अब जितने भी दीपक आपके घर में बच जाते हैं वो आपके घर, अपने घर के मेन गेट के दोनों तरफ आप सजा सकते हैं। और दोनों तरफ सजाने के बाद जो भी दीपक बच जाते हैं वो आप अपने घर की दहलीज के अंदर कहीं भी इसको सजा सकते हैं, रख सकते हैं। सब मिलाकर 11 दीपक आज प्रज्वलित होने चाहिए। तो इस तरह से करके 11 दीपदान करिए। शाम का समय दीपदान के लिए सर्वोत्तम होता है। देखिए, एक दीपक आप नदी सरोवर में भी जला सकते हैं यदि संभव हुआ तो। नहीं होता है तो घर में जो भी जल स्रोत है, यानी जहाँ पे बोरिंग वगैरह हुई है समरसेबल की, या फिर जहाँ से बाहर से पानी आता है, वहाँ पे जला दीजिए। बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ और उत्तम परिणाम की प्राप्ति कराने वाला ये दीपदान होता है। एकदम दिवाली की तरह अपने घर को सजा दीजिए, एकदम जगमगा दीजिए कि माता लक्ष्मी आपके घर का पता बिना सोचे बिना पूछे आपके घर में प्रवेश कर जाए। देखिए, सफाई, स्वच्छता, दीपदान, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे माँ लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु आकर्षित होते हैं। तो ये सब काम हमको ज़रूर कर लेना है। और दोस्तों, हाँ, कहना चाहूँगी आपसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक पर मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा। और जो नंबर आप देख रहे हैं उस पर मुझसे कुंडली दिखाकर ग्रहों के बारे में परामर्श लेना चाहते हैं, जीवन की किसी समस्या का निदान चाहते हैं, तो इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। अब देखिए, अगली चीज़ है कि अमावस्या पे जैसा मैंने कहा कि अच्छा करते हैं तो बहुत अच्छा, लेकिन अच्छा मत करिए, कुछ बुरा मत करिए तो भी सामान्य है। लेकिन
आप अगर कुछ बुरा कर देते हैं तो आपके लिए निश्चित रूप से ये मतलब दिक्कत समस्या का कारण बनता है। और कभी भी बताती हूँ आपको, जो भी चीज़ें मैं बताती हूँ प्लीज़ आप लोग समझा करिए, वो हवा नहीं होती है, डराने वाली नहीं होती है, किसी की सुना सुनी नहीं होती कि बस सुन करके बोल दिया। ये चीज़ें या तो मैं अपने पूर्वजों से सुनी हूँ या तो फिर कहीं ना कहीं पढ़ी हूँ, इसलिए आपको बता रही हूँ। तो ये गरुड़ पुराण में बताया गया है, जो लोग गरुड़ पुराण वगैरह सुनते होंगे, पढ़ते होंगे, वो ज़रूर जानते होंगे। तो देखिए, पितृ जब हम अमावस्या के दिन हमारी दहलीज पे आते हैं तो उनका रूप तो हमें पता नहीं, हमारे पास तो वो दिव्य दृष्टि है नहीं कि देव पितृ के हम दर्शन कर पाएँ। लेकिन हमें क्या करना है, जो भी आगंतुक हैं आज उनको कुछ न कुछ पानी के लिए पूछना है, कुछ न कुछ उन्हें जो भी मांगते हैं, हमारी जितनी भी व्यवस्था है आज दे करके संतुष्ट करना है। सुहागिन महिलाएं हैं तो आज आप लोग बाल तो कदापि मत धुलिएगा। बाल धुलने का मतलब कि बाल टूटना नहीं चाहिए, यदि बाल टूटते हैं तो पति और पुत्र के लिए हानि होती है, ऐसा नहीं करना है। सिंदूर आज के दिन जो येलो वाला सिंदूर होता है वो नहीं लगाना है। लाल सिंदूर यदि देखिए, पहले तो नियम था, घर में सभी लोग बताते थे कि अमावस्या के दिन बाल में कंघी करना मुश्किल है, मतलब नहीं किया जाता है। लेकिन जैसा कि हम रोज़ ही बाहर जाते हैं तो बिना कंघी किए नहीं जा सकते, लेकिन लाल वाली जो रोली होती है या लाल सिंदूर बोलिए, जो भी आपके यहाँ बोला जाता है, उसको लगा करके आप अपनी पूजा प्रार्थना या फिर बाहर जाके काम अपना कर सकते हैं। तो सब मिलाकर पीला वाला सिंदूर नहीं लगाया जाता है अमावस्या पे। वहीं पे सोमवती अमावस्या होती है तो भरा जाता है मांग, लेकिन ऐसी अमावस्या है तो नहीं भरेंगे मांग। साथ साथ एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि आज अमावस्या है, अपने घर से कुछ न कुछ दान आप लोग अवश्य निकालिएगा। दान जैसा कि मैं बताती हूँ, दान का मतलब परेशान ना होइए कि बहुत बड़ी चीज़ है। दान वो भी होता है जो आप बहुत छोटे अमाउंट में करते हैं। तो जो आपकी आमदनी है जितना आप कर सकते हैं, कम से कम हर व्यक्ति अपने घर में खाने के लिए चावल गेहूँ ये सब चीज़ें तो रखता ही है, तो कुछ अनाज का दान कर लीजिए, अनाज का दान करिए। अमावस ज़रूर निकालना चाहिए, इससे पितरों की कृपा मिलती है। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आज जो आप खाना बना रहे हैं उस खाने का कम से कम आप 3 भाग करिए। रोटी निकालिए तो उसमें से 3 भाग करिए। पहला जो है वो गौ माता के लिए, दूसरा कौवे के लिए और तीसरा जो है कुत्ते के लिए। कुत्ते को आप सूर्यास्त के बाद भी रोटी दे सकते हैं, लेकिन गौ को और कौवा को आप सुबह सुबह दे सकते हैं। साथ साथ ये कर सकते हैं कि आज चीनी और आटा मिलाकर कहीं चींटियों को मिले तो दीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके पक्षियों की सेवा करिए। और इसके बाद आप कोई टेंशन मत लीजिए, पितृदोष खत्म तो होगा ही होगा। साथ साथ अब यदि ये नियम कोई पालन करने लगे तो निश्चित रूप से उस परिवार पे पितृदोष धीरे धीरे, देखिए होता क्या है, जैसे आपके पितृ आपके अच्छे कामों से प्रसन्न, जैसे मैं बताती हूँ आपसे कोई नाराज़ है, खूब नाराज़ है, खूब गुस्सा है, खूब आपको गालियाँ दे रहा है, और लेकिन आपका व्यवहार उसके प्रति यदि बहुत अच्छा होने लगे, वो आपका ध्यान रखने लगे, आपके लिए आपके हर सुख दुख का ध्यान करने लगे, आपको क्या ज़रूरत है, कि निश्चित रूप से आप उसके ऊपर पिघलना शुरू हो जाएंगे, गुस्सा धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। बस वही तो बात है पितृदोष में, वही बात है कि धीरे धीरे पितृ जो है आपके पक्ष में होने लगते हैं और आपको शुभ फल देने लगते हैं। तो यही होता है पितृदोष। तो कोई टेंशन ना लीजिए और निश्चित रूप से पितृदोष समाप्त होता है। अमावस्या का ये नियम लेने से मात्र पितृदोष नहीं समाप्त होता है, घर से गरीबी जाती है, अलक्ष्मी जाती है, दरिद्रा जाती है, लक्ष्मी का आगमन होता है, सुख समृद्धि का आगमन होता है। तो ऐसे मत समझिएगा, छोटी चीज़ मत समझिएगा दोस्तों। अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और नहीं लगे तो कोई बात नहीं, मैं कुछ आपको ऐसा बाध्य नहीं कर सकती हूँ। बस एक मेरी भी इच्छा होती है कि मैं आपके लिए कुछ कर रही हूँ, तो आप भी मेरे लिए प्रतिफल में कुछ देना चाहें तो आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, मुझे भी अच्छा लगेगा। क्योंकि आप तो जानते हैं जब संख्या बड़ी होती है धीरे धीरे ही हमारा चैनल बड़ा होता है, लेकिन हमें बहुत खुशी होती है कि इतने लोगों का ट्रस्ट है। तो आपको अच्छा लगे तो आप चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। दोस्तों मिलती हूँ अन्य वीडियो में, धन्यवाद।